चंडीगढ़ में शुक्रवार को मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी राम दरबार ने चंडीगढ़ प्रशासन पर उनकी मांगों को पूरी न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रशासन जल्द ही सोसाइटी को उचित जमीन मुहैया नहीं करवाता तो मुस्लिम समुदाय प्रशासन इस तानाशाही रवैये के खिलाफ खड़ा होने को मजबूर हो जाएगा। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी राम दरबार ने चंडीगढ़ प्रशासन पर उनकी मांगों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। राम दरबार फेज 2 में स्थित रहमानी मस्जिद में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में सोसाइटी के अध्यक्ष खलील अहमद एवं उपाध्यक्ष मोहम्मद खुर्शीद ने बताया कि वर्ष 1965 में चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से मुस्लिम समुदाय को धार्मिक अनुष्ठान के लिए 256 गज भूमि 130 रुपए प्रति गज के हिसाब से आवंटित की गई थी। किसी कारणों से यह जगह पसंद न आने के कारण सोसाइटी ने किसी अन्य जगह पर भूमि आवंटन की दरखास्त दी थी, जिस पर प्रशासन ने 500 रुपए प्रति गज के हिसाब से सोसाइटी को 177 गज जगह देने की पेशकश की। खलील अहमद ने बताया कि हकीकत में सोसाइटी को 500 या 1000 गज की जरूरत थी, लेकिन प्रशासन इनको जरूरत से कम जगह देने की पेशकश करता रहा और हर बार मौजूदा समय के हिसाब से पैसे भी लेता रहा और सोसाइटी ने भी प्रशासन की जरूरत अनुसार 1965 से पैसे जमा कराते रहे, जो अब तक 3 लाख रुपए प्रशासन के पास जमा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जरूरत के मुताबिक जगह नहीं मिल पाई है। देखिए, हमारा मुद्दा है, हमारे यहाँ जो चंडीगढ़ के राम दरबार की ये कॉलोनी है, हजारों मुस्लिम यहाँ रहते हैं और इनके लिए, इनकी इबादत के लिए, नमाज के लिए कोई जगह नहीं है। हमने सन 1988 से लेकर अब तक इतना संघर्ष किया यहाँ मस्जिद की ज़मीन के लिए कि हमें यहाँ मस्जिद की ज़मीन दे दी जाए, और अब तक हमें नहीं दी गई। बहुत से वाक़या हमसे पैसे भी गवर्नमेंट ने जमा कराए, हमने पैसे भी जमा करे, और जब भी हमने गवर्नमेंट को अप्रोच किया तो उन्होंने हमें यही कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी में आपका केस गया हुआ है, वहाँ से वापस आते ही आपको ज़मीन अलॉट कर दी जाएगी। हमारे इन लोगों की जो परेशानियों को देखते हुए हमें ज़मीन जो है अलॉट की जाए, यही हमारा मेन मकसद है और यही हमारा मेन मुद्दा है। प्रशासन की टालमटोल नीति को देखते हुए सोसाइटी पदाधिकारियों ने चंडीगढ़ के प्रशासक, चंडीगढ़ के सांसद, प्रशासक के सलाहकार, गृह सचिव, वित्त सचिव एवं उपायुक्त के पास लिखित शिकायत तक दर्ज कराई है, लेकिन इस संबंध में किसी भी प्रकार की कार्रवाई सिरे नहीं चढ़ पाई है। खलील अहमद ने बताया कि अगर चंडीगढ़ प्रशासन जल्द ही सोसाइटी को उचित जमीन मुहैया नहीं करवाता तो मुस्लिम समुदाय प्रशासन की इस तानाशाही रवैये के खिलाफ संघर्ष करने को मजबूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन भर। पंचकुला सेक्टर 1 स्थित जिला सचिवालय में ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन व हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी जमकर की गई। ये धरना प्रदर्शन उन्होंने अपनी मांगों को पूरे करवाने के लिए किया। पंचकुला सेक्टर 1 स्थित जिला सचिवालय में शुक्रवार को ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार मुर्दाबाद कहकर नारेबाजी भी की गई। दिन भर की टीम को बातचीत के दौरान पंचकुला जिला प्रधान चमनलाल ने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियान की विभाग में जल वितरण योजनाओं को पंचायतों को देने की योजना जो स्थगित कर दी गई थी, उसे दोबारा से शुरू करके जल वितरण योजनाओं को पंचायतों के हवाले करना शुरू कर दिया है, जिसमें कर्मचारियों में काफ़ी गहरा रोष फैल गया है। इसीलिए कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा हेतु सरकार की गलत सोच की नीति व निजीकरण की नीति के विरोध में संघर्ष करने का निर्णय लिया है। इसके बावजूद भी अगर सरकार उनकी इस बात पर गौर नहीं करती तो वे 3 सितंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल तक भी पहुंचने के लिए उतारू हैं। पंचायतों को दे रही है गवर्नमेंट, उसके विरोध में आज हम सारे हरियाणा में अपने जिलों में डीसी के माध्यम से धरना दे के गवर्नमेंट को चेतावनी दे रहे हैं, भैया तो हमारे टीवल पंचायतों को नहीं दिए जाए, नहीं तो हम 3 तारीख को 3 सितंबर को फिर हम प्रमुख अभियंता पंचकुला 4 सेक्टर में सारा हरियाणा धरना दे रहा है। उसके बाद 7-9 को अगर नहीं सरकार मानी तो राज्यव्यापी हड़ताल करेंगे, सारे कर्मचारी हड़ताल पर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन भर।